सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। आज की वीडियो अपडेट एक बहुत ही स्पेशल अपडेट होने वाली है, क्योंकि आप जो भी हमारे शासकीय सेवक है, शासकीय कर्मचारी है, चाहे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के हैं, उनके लिए सभी के लिए वरिष्ठता नियम का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो वरिष्ठता नियम को लेकर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर एक वरिष्ठता के जो नियम है उनको लेकर एक वीडियो आप बनाइए, तो मैंने कोशिश की है एक छोटी सी कि जो वरिष्ठता के नियम हैं वो संपूर्ण नियम तो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में एक जानकारी मैंने यहाँ पर इकट्ठी की है और उसी को आप सभी के सामने में साझा करने जा रहा हूँ। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते आप चलिएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, नवीन शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारण के कुछ नियम हैं। नवीन शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता का निर्धारण निम्न नियमों के अनुसार होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 का नियम 18 जो है उसके अनुसार होता है, जो कि मध्य प्रदेश जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 का नियम जो 17 है उसके अनुसार जो है हमारे डीपीआई में जो भी साथी कार्यरत है उनके लिए यहाँ पर इस नियम का हवाला देखने को मिलता है। इसी नियम के अनुसार आपके जो वरिष्ठता का निर्धारण है वो देखने को आपको मिलता है, यानी नियम 17 और नियम 18 दोनों के माध्यम से वरिष्ठता का निर्धारण होता है अलग अलग विभागों में। वरिष्ठता निर्धारण के कुछ प्रमुख प्रावधान की ओर अगर हम बात करें, सबसे पहले वरिष्ठता का जो आधार आपके सामने देखने को मिलता है। संवर्ग के सदस्य की वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर अध्यापक संवर्ग में उनकी नियुक्ति आदेश की दिनांक तथा चयन सूची में प्राप्त क्रम के आधार पर संदर्भ सूची तैयार करके किया जाएगा। यानी कि आप समझ गए कि जिला स्तर पर जो भी आपकी नियुक्ति आदेश है, नियुक्ति आदेश की जो आपकी दिनांक है उसी के अनुसार, और चयन सूची में जो भी आपका प्राप्त क्रम है, यानी जो आपका क्रम है, नंबर दिया गया है, उसी के अनुसार जो वरिष्ठता का निर्धारण या वरिष्ठता सूची जो है वो तैयार आपकी होगी, उसी के अनुसार आपका निर्धारण होगा। दूसरा है अंतरिम वरिष्ठता सूची। प्रत्येक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। सूची प्रकाशित होने के 15 दिवस के भीतर आप दावे आपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। निराकरण करते हुए वरिष्ठता सूची आपकी प्रकाशित की जाएगी। यानी अंतरिम वरिष्ठता सूची जो जारी होती है उस जारी होने के बाद में 15 दिन के भीतर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, उसका निराकरण होगा और फिर जो है एक जो अंतिम वरिष्ठता सूची आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं निकाय परिवर्तन की स्थिति की अगर हम बात करें तो अध्यापक संवर्ग में एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन किए गए अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित नवीन निकाय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से किया जाएगा। यानी एक निकाय में अगर आप थे, दूसरे निकाय में आप आए, तो जिस दिन आप दूसरे निकाय में आए उसी निकाय में आपने जो पदभार ग्रहण किया है उस तिथि से आपका वरिष्ठता का निर्धारण होगा निकाय परिवर्तन की स्थिति में। वार्षिक प्रकाशन की बात करें हम, प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में होता है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रकाशन आपका होता है वरिष्ठता सूची का, जैसे कि 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में, इस प्रकार से प्रकाशन प्रति वर्ष आपको देखने को मिलता है। प्राथमिक शिक्षक की बात करें, हम आगे बढ़ें तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, जो भी प्राथमिक शिक्षक है जिला स्तरीय संवर्ग है, इनकी वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर संदर्भ सूची के आधार पर होगा। यानी जिला स्तर पर इन सभी का जो है निर्धारण होता है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। माध्यमिक शिक्षक संभाग स्तरीय संवर्ग है, यानी इनका जो डिसाइड निर्धारण होता है वो जिला स्तर पर होता है। माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 के हमारे साथी है, संभाग स्तर पर उनकी वरिष्ठता का निर्धारण होता है और संभाग स्तर पर उनका किया जाएगा। अगर आप संभाग चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो संभाग बदलने की स्थिति में जिस तिथि को आप संभाग बदला आपने और दूसरे संभाग में आपने ज्वाइनिंग की, वो जो है आपका संभाग से वहाँ की जो है वरिष्ठता आपकी जोड़ दी जाएगी। यानी जिस संभाग में आप पहले कार्यरत थे उस संभाग की वरिष्ठता आपकी 0 हो जाएगी संभाग बदलने की स्थिति में। वहीं प्राथमिक शिक्षक के लिए जिला बदलने की स्थिति में वरिष्ठता 0 हो जाएगी। इसको लेकर स्पेशली और हम चर्चा करेंगे वीडियो में। उच्च माध्यमिक शिक्षक की ओर हम बात करें, राज्य स्तरीय संवर्ग है, इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संचालनालय स्तर पर होता है। यानी कि जनजाति विभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो वरिष्ठता है वो अलग बन जाएगी, साथ ही साथ डीपीआई के जो हमारे साथी है उनकी वरिष्ठता का निर्धारण एक अलग लिस्ट सूची के माध्यम से होता है और संचालनालय भोपाल से इनका किया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तरीय संवर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। यानी कहीं पर भी एमपी में इधर से उधर इनका ट्रांसफर होता है तो किसी प्रकार की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। विवादों का निराकरण, वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न स्थिति का निराकरण शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा। यानी किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो शासन एक समिति गठित करेगी और उसी के अनुसार जो है यहाँ पर निर्धारण होगा।
यदि किसी एक ही वरिष्ठता क्रम पर एक से अधिक व्यक्ति हो तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरिष्ठ माना जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर दो व्यक्ति जिनका क्रम एक ही आ रहा है या दो से अधिक व्यक्ति है जो वरिष्ठता में एक ही क्रम पर आ रहे हैं तो जिनकी आयु एज ज़्यादा है उसको वरिष्ठ माना जाएगा। यदि नियुक्ति आदेश की दिनांक, चयन सूची का क्रम तथा जन्मतिथि भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। नियुक्तिकर्ता वार संदर्भ सूची तैयार की जाएगी। नियुक्ति दिनांक का आदेश एक हो, चयन सूची का क्रम एक हो, जन्मतिथि समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। यानी पहले ए से आने वाले, बी से आने वाले, सी से आने वाले, डी से आने वाले, इस प्रकार जो है सूची आपकी देखने को मिल जाएगी। संदर्भ नियुक्तिकर्ता वार संदर्भ सूची। तो आशा करता हूं कि वीडियो अपडेट आपको काम की लगी होगी। इसी प्रकार की खबर अपडेट महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।